रिवायती हरीफ के खिलाफ कौमी टीम ने हथियार शो कर दिए। फहीम अशरफ को भी आजमाने का फैसला। बैटिंग की जिम्मेदारियां अहमद शहजाद, अजहर अली, हफीज, बाबर आजम, शोएब मलिक के कंधों पर। तो बॉलिंग में वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर, हसन अली, इमाद वसीम और शादाब खान को विकेटें उड़ाने का टास्क मिल गया। सरफराज कहते हैं दबाव में बिल्कुल नहीं, टीम नए रूप में नजर आएगी। तो आऊंगा, जितनी दफा समन्स मिलेगा उतनी दफा आऊंगा। वजीर आजम साहब जो है उनको अभी तक नहीं बुलाया गया है और मैं किसी मफूजे में बात नहीं करूंगा। जहाँ तक वजीर आजम साहब का ताल्लुक है, उन्होंने हमेशा कानून की पासदारी की है। JIT के चौथे बुलावे पर भी हुसैन नवाज हाजिर। तहकीकाती कमेटी ने 4.5 घंटे तक तफ्तीश की। जुडिशल एकेडमी से वापसी की राह ली तो एक बार फिर इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। कहते हैं हम पर जो इल्जामात लगाए गए वो मुशर्रफ दौर में भी लगे, मगर हम पाक साफ साबित हुए, अब भी सुरखरू होंगे। JIT के 2 अरकान पर हुसैन नवाज के एतराजात। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला आ गया। कहा गया आमिर अजीज पर इल्जामात से मुताल्लिक ठोस शवाहिद मौजूद नहीं। ऐसे इल्जामात और रिश्तेदारियां मुआशरे में हर जगह मौजूद हैं। अराकीन की जानिबदारी महसूस हुई तो खुद मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। हुकूमत और अदलिया में कोई महाजराई नहीं। किसी एक मुअज़्ज़िज़ जज के मुकालमे पर हुकूमत के इजहार अफसोस का मतलब तसादुम हरगिज नहीं। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार का बयान। कहते हैं नुक्ता नज़र के इख्तिलाफ को तसादुम से तशबीह देना उस सोच का आकाश है जो मुल्क में इस्तेहकाम की बजाय इंतशार चाहते हैं। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। चूहा तकरीर कर रहा है और हम सबको पता है कि पता नहीं जिस तरह समुंदर अवाम के सामने कर रहा है। ये सिर्फ उसने किया था धमकी देने के लिए। पहले उनसे धमकियां दिलवाते हैं, फिर कुर्बानी का बकरा बना देते हैं। हम कोई इससे पागल नहीं बन रहा। हम सब देख रहे हैं कि आप कहते हैं ना कि अवाम आपके साथ है। आप देखेंगे कि अवाम किधर खड़ी हुई है जब भी मैं कॉल दूंगा अवाम। कप्तान के हरीफों पर मुसलसल वार। निहाल हाशमी को चूहा करार दे दिया। JIT पर दबाव डाला जा रहा है। बच्चों पर जमीन तंग करने की धमकियां गॉडफादर और माफिया स्टाइल है। चूहे को उस वक्त तक जोश नहीं आता जब तक कोई पीछे खड़ा ना हो। अब की बार सड़कों पर निकले तो जद्दा भागने का मौका नहीं मिलेगा। 20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। क्या ये सब बिल नहीं देते? क्या ये सब चोर हैं? आप पूरे मुल्क की आवाम को गालियां दे रहे हो। बिलावल ने भी तीरों की बारिश कर दी। बोले रायवंड में बिजली जाती नहीं, सिंध में आती नहीं। मियां साहब आपकी हुकूमत है या अजाब? पीपल्स पार्टी ने आपकी तरह गंदी सियासत कभी नहीं की। आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को इबरतनाक शिकस्त देने का दावा। भारतीय फौज को कंट्रोल लाइन पर छेड़छाड़ महंगी पड़ गई। तत्तापानी सेक्टर में बिला इख्तियार फायरिंग की तो पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई। 5 फौजी मारे गए। ISPR के मुताबिक दुश्मन के कई बंकर्स भी तबाह हो गए। आलमी अदालत इंसाफ में एडहॉक जज की तैनाती का मामला। जराये के मुताबिक हुकूमत का 3 नामों पर गौर जारी। चीफ जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जलानी, चीफ जस्टिस रिटायर्ड नासरुल मुल्क और साबिक अटॉर्नी जनरल मखदूम अली खान के नामों पर गौर। सूरज ने फिर इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। सिब्बी में टेम्परेचर की 50, लाहौर में पारा 45 को छू गया। फैसलाबाद का स्कोर 46 रहा। कराची में दर्जा हरारत 39 के हिंसे से जा टकराया। हीट स्ट्रोक के खदशे पर रेंजर्स ने कैंप्स कायम कर दिए।
शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग ने जीना मुहाल कर दिया। शहर शहर शहरियों की दुहाइयां, सहरो इफ्तार में बिला तातुल बिजली फराहमी के दावे भी धरे के धरे रह गए। रोजेदारों को शदीद मुश्किलात का सामना, रोज रोज एहतजाज के बावजूद के इलेक्ट्रिक टस से मस न हुई। तवील बिजली बंदिश ने मामूलात जिंदगी मफलूज कर दिए। इश्तियाल अंगेज तकारीर और मीडिया हाउसेस पर हमला केस, फारूक सत्तार की तमाम मुकदमात 8 जुलाई तक जमानत मंजूर, 50-50 हजार जरे जमानत जमा कराने का हुक्म। फारूक सत्तार कहते हैं अदालत के सामने सरेंडर किया, अब तक जो कुछ हुआ इसका हिसाब किसी ना किसी को देना होगा। उमरकोट में डॉक्टर के इलाज न करने पर खाकरोब की हलाकत का वाकया, तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई। डीजी हेल्थ कहते हैं अस्पताल रिकॉर्ड से लगता है डॉक्टर्स की गफलत नहीं। एमएस की गिरफ्तारी के खिलाफ डॉक्टर्स और अमले ने ओपीडी का बॉयकॉट, मरीज खौफ। कराची में तारिक रोड पर सूटकेस से मिलने वाली लाश का मुअम्मा हल, पुलिस ने नौजवान के कत्ल में मुलव्विस ख्वाजा सरा शहजाद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने पैसे देने से इनकार पर नौजवान को गला दबाकर कत्ल किया था। नो फ्रूट, सोशल मीडिया पर चलाई गई मुहिम को खूब पजीराई मिली। शहरियों ने फलों पर हाथ डालना छोड़ा तो मुनाफाखोर लाइन पर आना शुरू। कई शहरों में रेट गिर गए। लाहौर का जायजा लें तो मुख्तलिफ इलाकों में दुकानदार फारिग बैठे नजर आए। पेशावर में बॉयकॉट ज्यादा कामयाब न रहा। मुल्तान में मिला जुला रुझान नजर आया। अफगान दारुल हुकूमत काबुल फिर लरज उठा। नमाज जनाजा के दौरान 3 धमाकों में 20 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला अब्दुल्ला और वजीर खारजा भी शरीक थे, खुशकिस्मती से महफूज रहे। मैच तो कल होगा और लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट भी रखेंगे। कुछ सियासी मैच की बात करते हैं। जेआईटी के चौथे बुलावे पर हुसैन नवाज आज भी हाजिर हुए। हुसैन नवाज से तहकीकाती कमेटी ने 6.5 घंटे तक तफ्तीश की। हुसैन नवाज ने पेशी से वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू भी की और कहा कि जेआईटी ने दोबारा बुलाया तो पेश होंगे। जेआईटी के चौथे बुलावे पर हुसैन नवाज हाजिर हुए। हुसैन नवाज से तहकीकाती कमेटी की 4.5 घंटे तक ये तफ्तीश का अमल जारी रहा। बयान रिकॉर्ड कराया गया। जेआईटी ने दोबारा बुलाया तो पेश होंगे, ऐसा कहा हुसैन नवाज ने जब वो बाहर आए, मीडिया से बात की। आपको अपडेट करें, उन्होंने ये भी कहा कि अदालती नहीं, इंतजामी एहतसाब का सामना है। पनामा केस की जेआईटी के चौथे बुलावे पर भी हुसैन नवाज हाजिर हो गए। वजीर आजम के साहिबजादे जुडिशल एकेडमी पहुंचे तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कारकुन वहां बड़ी तादाद में मौजूद थे। कारकुनों की नारेबाजी पर हुसैन नवाज ने हाथ हिलाकर जवाब दिया। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने हुसैन नवाज से तकरीबन 4.5 घंटे तक तफ्तीश की। वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू में हुसैन नवाज ने एक बार फिर इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। हमने अदालती नहीं, इंतजामी एहतसाब का सामना किया और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह पहले पूरे उतरे थे, आप भी जानते हैं कि मुशर्रफ के दौर में अब तो जो है उनको 2 माह दिए सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ पे 14 माह न सिर्फ हम जेलों में रहे बल्कि जो गवाहान थे वो भी जेलों में रहे। उनको आखिरकार केस क्या मिला? तैयारा साजिश केस, जिसकी सच्चाई जो है वो सबके सामने आ चुकी हुई है। वजीर आजम के साहिबजादे ने जेआईटी को दिए गए जवाबात पर इत्मीनान का इजहार किया। जी, मैंने दस्तावेजी सबूत मुतअद्दिद जेआईटी में पेश किए हैं। मुतमईन वो हैं, ये वो जवाब देंगे, मैं जवाब नहीं दूंगा। और सवालात का जहाँ तक ताल्लुक है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रिविलेज होती है। पनामा केस की तहकीकात के दौरान जुडिशल एकेडमी के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम देखने में आए। नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। जेआईटी के 2 अरकान पर हुसैन नवाज के एतराज़ात, सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला आ गया। अहम और बड़ी खबर, कहा गया आमिर अजीज पर इल्जामात से मुतालिक ठोस शवाहिद मौजूद नहीं। जेआईटी के 2 अरकान पर एतराज़ात, सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला आ गया। आमिर अजीज पर इल्जामात से मुतालिक ठोस शवाहिद मौजूद नहीं, ये है वो तहरीरी फैसला।
आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर देंगे आपको। नवाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ रहमान मलिक की तहकीकात। एक्सप्रेस न्यूज ने FIA का खत हासिल कर लिया है। खत में कहा गया है कि रहमान मलिक ने नवाज शरीफ और उनके खानदान के बारे में कोई बाकायदा रजिस्टर्ड इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी। जी हाँ, बाकायदा रजिस्टर्ड इंक्वायरी नहीं की। खत का ये मतन है और ये खत एक्सप्रेस न्यूज ने हासिल किया है। रहमान मलिक ने FIA के तरीक़ाकार के मुताबिक इंक्वायरी नहीं की। मज़ीद बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी इस वक्त हमारे साथ है। सुहेल, तफसीलन आगाह कीजिएगा। जी, ये वज़ारत दाखिला और FIA के दरमियान उस वक्त की कॉरेस्पॉन्डेंस है जब परवेज मुशर्रफ ने टेक ओवर किया था 99 में, और नवंबर 99 में ही ये वज़ारत दाखिला ने पूछा था कि रहमान मलिक ने बतौर एडिशनल डायरेक्टर जनरल को इंक्वायरी की थी और उस इंक्वायरी का क्या स्टेटस है उसके ऊपर वाज़ेह तौर पर FIA ने कहा कि ये तमाम मालूमात उनकी अपनी ज़ाती नौयत की थी। FIA के अंदर बाकायदा ना कोई रजिस्टर्ड इंक्वायरी हुई, ना इन्वेस्टिगेशन हुई। ये तमाम की तमाम जो इंक्वायरी है ये रहमान मलिक की अपनी है। FIA बतौर इदारा इसे ओन नहीं करता। तो ये चीज़ सामने आई है, ये इंकशाफ हुआ है कि जब नवाज शरीफ कड़े दौर से गुजर रहे थे उस वक्त भी FIA ने जो वादे तौर पर कहा वो यही था कि रहमान मलिक की जो भी इंक्वायरी है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से वो FIA के सुहेल चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, निहाल हाशमी के धमकी आमेज बयान ने कप्तान का पारा फिर हाई कर दिया। कहते हैं चूहे को उस वक्त तक जोश नहीं आता जब तक कोई पीछे ना खड़ा हो। शरीफ खानदान का इससे पहले कभी एहतसाब नहीं हुआ, अब की बार सड़कों पर निकले तो जद्दा भागने का मौका नहीं मिलेगा। मजीद बताएंगे अरशद चौधरी। जिन्होंने भी हिसाब लिया है और जो ले रहे हैं, कान खोल के सुन लो, हमने छोड़ा नहीं तुमको। कभी एक चूहे को जोश नहीं चढ़ जाता जब तक पीछे कोई बैठा हुआ ना हो। अब वो चूहा तकरीर कर रहा है और हम सबको पता कि पता नहीं जिस तरह समुंदर अवाम के सामने कर रहा है, ये सिर्फ उसने किया था धमकी देने के लिए। लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में निहाल हाशमी की धमकियों को लेकर इमरान खान फिर बरस पड़े। बिल्कुल इनका नाम माफिया का जो दिया गया है वो बिल्कुल ठीक दिया गया है। आपके बच्चों के लिए यानी बच्चों को धमकियां दे रहा है कि उनके लिए जगह तंग हो जाएगी। ये माफिया का स्टाइल है, किसी डेमोक्रेट का स्टाइल नहीं है। कप्तान ने शरीफ खानदान के माजी में एहतसाब के दावों को मुस्तरद कर दिया। इनका कभी भी एहतसाब नहीं हुआ। सबको पता होना चाहिए कि जब ये जनरल मुशर्रफ से 10 साल की एग्रीमेंट साइन करके NRO लेके जब ये सऊदी अरेबिया गए थे तो इनके सारे जो करप्शन केसेस थे वो होल्ड पे कर दिए थे। वापस आके इन्होंने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था आसिफ जरदारी से, उसमें दोनों ने ये फैसला किया था कि अपना नैब का हेड रखेंगे। इमरान खान ने एहतसाब की राह में रुकावट डालने वालों को वार्निंग भी दे डाली। किसी किस्म का अब आपने वारदात की, मेरा वादा है कि मैं इस कौम को सड़कों पर निकालूंगा और फिर आपको छुपके करने की जगह नहीं मिलेगी। आपके लिए पाकिस्तान की जमीन तंग हो जाएगी। इमरान खान का कहना था ये 90 की दहाई नहीं जब सुप्रीम कोर्ट पर हमला करके खौफजदा किया गया। अभी आपको बताएं, तारिक रोड झील पार्क से 4 रोज कबल सूटकेस से मिलने वाली नौजवान की लाश का मुअम्मा हल हो गया। पुलिस ने नौजवान के कत्ल में मुलव्विस ख्वाजा सरा शहजाद को गिरफ्तार कर लिया है। सूटकेस से मिलने वाली नौजवान की लाश का मुअम्मा हल हो गया। नौजवान के कत्ल में मुलव्विस ख्वाजा सरा शहजाद है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस के मुताबिक। सलाखों के पीछे खड़ी ये कोई हसीना नहीं बल्कि वो सफ़ाक ख्वाजा सरा है जो फेसबुक पर ग्रुप बनाकर लड़कों को फंसाकर ब्लैकमेल करता था। कराची में मोबाइल फोन के रिकॉर्ड और CCTV ने अंधे कत्ल का मामला हल कर दिया। पुलिस 4 रोज बाद नौजवान के कातिलों तक पहुंच गई। 24 साल राशिद बलोच की लाश 29 मई को तारिक रोड पर झील पार्क के करीब से मिली थी। पुलिस की तफ्तीशी टीम को पहली कामयाबी CCTV फुटेज से हासिल हुई। फुटेज के साथ मकतूल के मोबाइल फोन का रिकॉर्ड भी मददगार साबित हुआ। पुलिस ने खोज लगाते हुए डिफेंस से एक ख्वाजा सरा शहजाद उर्फ लिजना को गिरफ्तार कर लिया। ये इंटरनेट के ऊपर फेसबुक के ऊपर अपने इन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं और ग्रुप बना के अपनी तस्वीरें दे के लोगों को उस पर अट्रैक्ट करते हैं, अपना फ़ोन नंबर देते हैं। जब लोग वहाँ आते हैं तो उनसे माल छीन लेते हैं।
या उनको किसी तरीके से ब्लैकमेल करते हैं। नौजवान के कत्ल का मुलजिम पुलिस के हत्थे चढ़ा तो घिनौनी वारदात की कहानी सुना दी। गलती से अनजाने में हो गया, कोई मेरी इंटेंशन नहीं थी कि मैं उसे जानबूझ के मारूं। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने नौजवानों को ब्लैकमेल करने के लिए फेसबुक पर ग्रुप बना रखा था और यही ग्रुप मुलजिम को हवालात पहुंचाने का जरिया साबित हुआ। साजिद रऊफ, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। मज़ीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद। और अभी